आप हनुमान जी के नाम पर कोई बड़ी पीड़न तैयार कर, ये सब बिल्कुल मतलब जैसे आजकल बने हुए हैं, हनुमान जी का नाम ले लो, गणेश जी का नाम ले लो, और नहीं तो महादेव जी का नाम ले लो, और ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाओ। कोई संस्था बनाने की जरूरत है, आप स्वयं ही एक संस्था है। न तो आपको कोई छू सकता है और न तो कोई आपको नष्ट करे। एक अपने को समझने की बात है, जो सब शास्त्रों में कहा है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने को जानना। अपने को जानना माने क्या? जानने का मतलब है ये जानिए कि आपके आगे पीछे कौन कौन खड़ा है, कौन कौन आपका रक्षक, और जो आपको लोगों से प्यार है और दुलार है, और जो लोगों के प्रति जो हर समय ये सोचते कि इनको मैं किस तरह से खुश करूंगा, जैसे कल चोखा में आने का था कि सारे संसार को मैं सुखी करूंगा, सबको मैं आनंद से भर दूंगा। ये जो भावना आपके अंदर आती है उसमें सोचना चाहिए कि आपका कोई भी बिगाड़ने वाला नहीं बैठा हुआ, हिम्मत कोई नहीं बिगाड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। उसके लिए आपको कोई तलवार रखने की जरूरत, नगा रखने की जरूरत, वो तो सब है ही, वो पहले से बन बुन के आए हुए और वो आप में समाये हुए हैं। आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अपने को बलिष्ठ बनाएं, आप हैं। एक चाइनीज संस्था है बहुत मजेदार कि उनके यहाँ मुर्गों की लड़ाई होती है। तो जब मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें ये हो गया कि किसी तरह से एक राजा को ऐसा लगा कि कोई साधु के पास ले जाए। तो ये मुर्गे जो है ये साधु से सीख ले कि दुनिया से कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि ये साधु किसी से लड़ता नहीं पर इसको कोई छूता भी नहीं, इससे लोग दूरी भागते हैं और उसके तरफ नतमस्तक रहते हैं। तो ऐसी कौन सी इसमें बात है कि ये इस तरह से इस दुष्ट दुनिया में इस तरह से रह रहे हैं। तो साधु ने कहा कि अच्छा तुम मुर्गों को छोड़। तो एक मुर्गा उसके पास को छोड़ के चले। 1 महीने बाद वो मुर्गा वो ले गए और उसको यहाँ लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे मुर्गे जिसमें थे, ऐसे प्रांगण में ले जाके छोड़ दिए। तो अब मुर्गे जो ये महाराज थे ये अपने खड़े रह गए। अब सब मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक के बाद एक सब निकल गए। बस एक ये महाशय खड़े रहे। सब लोग इनसे डरने लगे कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई विशेष है कि क्या। और आखिर में वही एक मुर्गा बचा रहा जो अपनी शान में खड़ा। तो आज जब हम हनुमान जी की यहाँ पूजा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि हनुमान जी साक्षात हमारे अंदर बसते हैं, वो हमारे राइट साइड में है। माने पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं, पिंगला नाड़ी पर काम करते हैं और हमारे अंदर जोश भरते हैं और उससे उष्णता भी आती है इंसान में। पर उनका मार्ग ऐसा है कि आपके अंदर उष्णता भी आए और भक्ति भी साथ साथ। तो जो वो उष्णता आती है, जो जोश आता है, वो हमारे अंदर राइट साइड में काम करता है।
और जब हम हनुमान जी की संतुलन शक्ति को प्राप्त नहीं करते तो हमारे यहाँ अनेक बीमारियां आ जाती हैं, जैसे लिवर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, और यहाँ तक हार्ट अटैक करना चाहिए आता है। और जब इनकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है, हनुमान जी गर्मी को कंट्रोल कर, पर जब गर्मी कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनका कोई इलाज, ब्लड कैंसर हो सकता है इससे, और इंटेस्टाइनल ट्रबल हो सकता है। मैंने दुनिया भर की बीमारियां एक ही लिवर के खराबी से होती है, और लिवर की खराबी होती है क्योंकि हम हनुमान जी की बात नहीं मानते। मैंने कभी हमें गुस्सा आया, कोई जरूरत नहीं गुस्सा नहीं, पर आया गुस्सा तो लगे तो मारने पीटने, इसको उसको हंगामा करने, फिर मेरा हनुमान जी की शक्ति। कोई गुस्सा करने की बात ही नहीं, किसी पे नाराज होने की बात ही नहीं है, क्या जरूरत ही नहीं है। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो वो किसी पे गुस्सा नहीं, लेकिन इंसान है हर बात पे गुस्सा करता है, अहंकार करता है उसके अंदर। हनुमान जी में जरा भी अहंकार नहीं था। राइट साइडेड आदमी में बहुत अहंकार होता है, मनुष्य में तो इतना अहंकार है, अरे बाप रे बाप रे। जैसे तो जी घबराने लगता है जब देखती हूँ उनको किस चीज का अहंकार था। उस अहंकारिता का कोई अर्थ ही नहीं है कि हम माने क्या। कोई एक सर्वसाधारण मनुष्य भी अहंकार करता है, और बहुत से राजे महाराजे भी अहंकार नहीं करते। इसका कारण है उनके अंदर ही ऐसी कोई स्थिति बनी है कि वो हनुमान जी को नहीं मानते। जैसे ही आप हनुमान जी को मानते हैं वैसे आप श्री राम को मानते हैं। अब बताइए कि जब आप राइट साइडेड आदमी हैं तो आपको तो अस्थमा होना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री राम का वास हमारे स्वजोग के हिसाब से राइट हाथ में। जो भी आप हनुमान जी को नहीं मानते हैं, उनके तरह का आपका व्यवहार नहीं है, संतुलन नहीं है, इसलिए आप बात समाधि हो जाते। हृदय में आपके शिव जी का स्थान, वो भी वही गड़बड़ हो जाता, और आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपको और बीमारियां हो सकती हैं। सहयोग से आने पर आपको समझना चाहिए कि हनुमान जी का आपके सामने एक आदर्श, गणेश जी का है ही, वो तो अबोधिता के बिल्कुल अवतार। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही बोले वाले, लेकिन बुद्धि के बहुत चाणक। और हनुमान जी के अंदर एक संतुलन, एक प्यार भरा आनंद, और उसी के साथ साथ शक्ति प्रसन्न। ये सब चीजों को समझते हुए एक सहयोगी का चरित्र या उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि संतुलित। आपको जब गुस्सा भी आता है तो आप चुप होकर देखिए। मेरे ख्याल से मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, या आता भी होगा तो मुझे तो पता नहीं। और बगैर गुस्सा किए मामला ठीक हो जाता। हाँ, मैं कहूँगी जरूर कि क्या कर रहे हैं, बस ज्यादा इससे आगे नहीं। और लोग तो गाली गलौज दुनिया भर की चीजें करते हैं, पर जब ये अति हो जाता, जब ये गुस्सा करने का मात्रा अति हो जाता है और आदमी वो तो बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हैं, गुस्से करके बैठे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह के जब आदमी हो जाते हैं तो एक बड़ी गंभीर बात होती है, एक बड़ी गंभीर बीमारी उनको लगती है
उनको अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर की बीमारी इस गुस्से से होती है। वो गुस्सा जो हम बेकार, अब समझ लीजिए आपके लड़के को किसी ने थप्पड़ मार दी, हो गए आप उससे। गुस्सा होने से क्या बात होगी, मुझे सोचना चाहिए कि हमारे लड़के की कोई गलती है या हम जबरदस्ती अपने प्यार में उस लड़के को खराब कर रहे हैं। इस तरह का संतुलन जीवन में नहीं आएगा तो ये अल्जाइमर की बीमारी बहुत ही खराब होती है। इससे आदमी पकड़ा खा जाता है, मरता भी नहीं है और किसी को मरने भी नहीं देता, गालियां देता है, जीतते रहता है। उससे इतनी पकड़ आ जाती है लेफ्ट साइड में, ब्रेन में, कि उसका व्यक्तित्व ही एक अजीब सा हो जाता है। उसका इलाज है फौजों में, पर बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो गालियां देते बैठते हैं। उसको जो ठीक करने जाएगा उसको ही गालियां देंगे, तो कौन मानने कोई डॉक्टर हो, उनको कोई गाली दे तो जाए चूल्हे में, मुझे क्या करने का। यही होता है उनके साथ कि नहीं चाहिए, माँ हमको इसको ठीक करना ही नहीं, जाए यहाँ रहना जैसे। अब दूसरे हनुमान जी के जो बड़े भारी दुश्मन है वो है शराबी। जो लोग शराब पीते हैं उनका लंका दहन करते हैं। अरे आप देखते हैं जो आदमी शराब पीते हैं ना, कोई उनसे बात करेगा, कुछ करेगा, अच्छा वो 10 शराब इकट्ठे करके और शराब पिला। अब सब शराब पी रहे हैं, ना उनके घर में खाने को है, न पीने को है, नहीं कुछ केवल शराब पी रहे पागल जैसे। वो लोग हनुमान जी को मानते हैं, वो शराब नहीं पी, क्योंकि इधर से मानो तो उनको और करो उससे उल्टा तो वो नहीं करो। और आजकल मैं देखती हूँ कि शराब पीना बहुत बढ़ गया है। और मुझे आश्चर्य होता है, एक बड़े अफसर साहब थे, एक बार उनके घर में गए, जैसे हमारे पति के वो दोस्त भी थे और मियां बीवी दोनों शराब पीते और बड़ी ठंड थी, तो मुझे कहने आज रात यही ठहर जाओ। मैंने कहा अच्छा ठहर जाए। तो पूरे घर में एक कंबल, मैंने कहा हे भगवान, इतने बड़े अफसर के घर में एक कंबल। मैंने कहा मेरे को बात है, मैं तो सो लूंगी। अब वो लोग परेशान हो कि एक कंबल में इनको कहाँ सोना। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं अच्छी करूँगा। इतना उनका हाल खराब, उनकी लड़की खराब गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि मेरी लड़की खराब गई। बस जैसे शराब पी लेंगे तो वे कहना शुरू करेंगे कि साहब मेरी लड़की सबसे अच्छी, आप कुछ हद गई है। वो लड़की का सत्यानाश, क्योंकि चढ़ गई, शराब चढ़ गई तो होश ही नहीं, उसका बिल्कुल सत्यानाश हो गया उस लड़की का। अंत में अभी आई थी मेरे पास होते हुए, बहुत उसका सर्वनाश कर। तो ये बात है कि शराब का एक नशा, और नशा को भी बढ़ा देता है, और उसमें सबसे बड़ा नशा ये हो जाता है कि मनुष्य को प्रेम नहीं है, तो किसी प्यार नहीं। इसीलिए सबने, सारे धर्मों ने शराब को मना किया। लेकिन अब ईसाई धर्म जैसे है, सब लोग उससे से कुछ न कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं। हिंदू धर्म में भी है, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में। तो उन्होंने ये कहा कि जब ईसा मसीह किसी शादी में गए थे तो उस शादी में शराब बनाई गई, बिल्कुल झूठ। इसलिए हम लोग शराब पीते हैं। हमारे इंग्लैंड में तो मैं हैरान ही हो गई, कोई मरा तो शराब, कोई मर गया तो भी शराब पिएंगे, कोई पैदा हुआ तो भी शराब पिएंगे। मतलब इसका क्या अर्थ है मैं समझ नहीं आया। तो वो जो आदत हो गई उन लोगों, और शराब तो वहाँ बिल्कुल बड़ा भारी एक संस्कृति सी बनी हुई है शराब की, किताबें लिखी हुई, कौन सी शराब कब पीना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वैसा ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए।
अभी शराबी लोगों का जो हाल मैंने देखा, वो मैं सोचती हूँ कि ये आधे इंसान है, आधे बिल्कुल पगड़े पागल लोग। और वो वहाँ संस्कृति बन गई। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में है, फ्रांस की तो संस्कृति बन गई, उनसे अपने को सीखने का कुछ नहीं। अब वो जो शराब की बात करते हैं, तो ईसा मसीह जब वहाँ गए तो उस वक्त में वो जगह ईपुर में मैंने पढ़ा हुआ कि लोग जो है द्राक्ष का रस पीते थे, माने अंगूर का रस पीते थे। तो उन्होंने पानी में हाथ डाल के उससे अंगूर का रस बना दिया पानी का। शराब कभी सड़ाए गलाए बगैर बनती है क्या? 2 मिनट में सहज में शराब बन सकती है क्या? जब तक आप शराब को खूब सड़ाइए नहीं, और जितनी सड़ेगी उतनी महंगी। 50 साल सड़ी हुई हो तो और भी, और 100 साल हो तो दुर्लभ। ये शराब की आइडियाज बना ली शराबियों ने, और शराबी दिखने वाले और शराबी कहने वाले। उनके शराबियों के लेक्चरों से बजाय कितने लोग बेवकूफ बनते हैं। पर किसी शराबी का मैंने किसी भी देश में पुतला खड़ा हुआ नहीं देखा। तो ये सब लोग श्री हनुमान के विरोध में नहीं है, पर उनको अटैक करते हैं, उनको आक्रमण करते हैं। फिर वो भी दिखा रहे, ऐसी गर्मी अंदर कर देते पेट में कि फिर कैंसर, फलाना टिकाना सब बीमारी होती। पियो और पियो पियो। ये शराब पीने जाने की और पीने की जो ये रस्म चल पड़ी है, इससे मुझे तो डर लगता है कि हनुमान जी को संभाले रहो, न जाने क्या कर दे, कहाँ से क्या आफत कर दे, उनका क्या ठिकाना। सारे शराबियों को एक दिन पकड़ के समुद्र में डाल दे, मुझे तो यही डर लगता है, क्योंकि इनमें दया है, भक्ति है, सब है। पर जो इनके विरोध में खड़े हैं उनके, जैसे श्री गणेश, दुष्चरित्र आदमी अगर कोई हो, कोई अगर बुरे वर्तन का आदमी हो, तो उसके विरोध मूलाधार चक्र पड़ता है, इसका चरित्र। पर इनकी बात और ये जब किसी आदमी को देखते हैं कि वो अपनी चेतना से नहीं खेल रहा, शराब पीने से चेतना ही नष्ट होती है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में कलह होगा, झगड़े होंगे, मारामारी होगी। अब देखिए कि रास्ते पर मारामारी हो रही, अगर आप रास्ता रोक गया तो 2 शराबी आपस में मार रहे हैं, फिर उसकी हवा और फैलती। तो किसी शराबी के घर किसी जगह को जाना नहीं चाहिए, वो तो अपवित्र जगह। और वहीं किसी भी शराबी के साथ कोई संबंध रखना चाहिए। सहयोगियों के लिए भी बड़ा घातक है, क्योंकि इधर तो आप हनुमान जी को मानते हैं और उधर आप शराबियों के जाते हैं। खास कर पूना में न जाने कितने तरह के हनुमान जी हैं। मारुति, कोई दुलिया मारुति, तो कोई वो मारुति, तो कोई वो मारुति। तो पुणे वालों के लिए तो बहुत बच के रहना है। वो एक माँ आए थे हनुमान जी वाले मेरे पास कि माँ एक आके मैंने कहा मैंने आऊंगा, कहना क्यों? मैंने कहा आप शराब पी करके वहाँ गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हो, और आपको मालूम है ये मारुति क्या है? ऐसे गलत घोटेंगे सबको से फिर पता चल जाएगा। तो उस गणपति के यहाँ आजकल मैंने ये सुना है शराब पीने नहीं देते, कोई शराबी पी कर आता है उसको भगा दे। आप सोचो कि
हिम्मत देखिए कि हनुमान जी के सामने ही जा करके ये बंदे करना, हनुमान जी के सामने, क्या हिम्मत। और ये सब कुछ करने से लोग सोचते हैं कि पैसा आता है, इसका जो धंधा करते हैं और जो पीते हैं, इसके जो ग्राहक हैं, सब किसी तरह से बिल्कुल बेकार, बैंकरप्ट, एक पैसा नहीं। अब लोग कहेंगे कि शराब में ऐसा क्या, क्योंकि हनुमान जी का मामला है भाई, उसका क्या कारण है? हनुमान जी के विरोध तुम जा रहे हो, उनकी शक्ति आपके अंदर राइट साइड से बैठे, उसको इस्तेमाल करो संतुलन के साथ, बजाय इसके आप शराब पीछे अपना लिवर खराब करो, फिर ये खराब करो, वो खराब करो, तो वो तो उखड़ेंगे। मैंने सूक्ष्म में ये हनुमान जी करता, बढ़िया लोग नहीं समझते। बढ़िया तो यह हालत है कि कहीं अगर शराब के विरोध में कुछ कहो तो लोग मारने को दौड़ेंगे आप। अगर आपने पीछे तो कहेंगे क्या बेवकूफ, आप शराब नहीं पीते। अरे बाबा, उसके पीछे में इतने बड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं, अगर एक बार भी इसका प्रहार किया तो गए आप, जिंदगी से गए। मेरे ख्याल से पहले ही प्रहार करते रहे तो लोग ऐसे पागल जैसे कैसी बातें करते, वही बात करें, वही बात एकदम। और सब पागल, सब साथ पार्टी हो रही, ये हो रहा, और सब पागल लोग हो। तो शादियों में, बारातियों में, सब में चलता। अब जो इंसान कार्य करता है, बहुत आगे की सोचता है और बहुत विचारक है, सब प्रेम नहीं है, सबके प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसको भी इसकी तकलीफ है। क्योंकि राम की भक्ति करने वाले इस हनुमान जी का कोई ठिकाना नहीं। अगर आप बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है, सब कुछ, लेकिन आपको सबके प्रति प्रेम नहीं, चलने दो। सबके प्रति प्रेम रखना, और इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है कि सबको माफ करिए। आप कौन होते हैं माफ न करने वाले? आप स्वयं हनुमान जी नहीं है, हाँ आपके साथ हनुमान जी हैं, और आपके लिए वो आदर्श है कि वो अपने भक्ति के शक्ति पर इस ऊंचे पद पर पहुंचे। जहाँ गर्मी हुई, लोगों की खोपड़ी खराब हो जाती है और प्यार का मजाक टूट जाता है। ऐसे हनुमान भक्त श्री बजरंग बली को सबको नमस्कार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी सहयोग से शक्तियां आई हैं, उसको संतुलन में रखें। प्यार ऐसी चीज है कि आप बड़े बड़े लोगों को प्यार के बंधन में फंसा, हम तो यही करते रहते हैं, क्योंकि अजीब अजीब लोगों से पाला पड़ता है। अब उन पे ऐसी प्यार कर चलाओ कि वो ठिकाने आ जाए। एक बार हम गए थे कहीं, वहाँ एक साधु बाबा बड़े मशहूर, लेकिन गुस्से के तेज, ये लोग सब गुस्से के तेज बहुत होते हैं। तो हम चढ़ के ऊपर गए तो
वो गुस्से में यूं गर्दन कराए, क्योंकि उनको यह अहंकार था कि वो बरसात को रोक सकते। और मैं जो ऊपर गई, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंची तो बिल्कुल भीग गई बरसात। अब ये बहुत गुस्से होकर बैठे थे, तो मैं जाकर उनके गुफा में बैठी, वहां से बैठ गए, बहुत गुस्से। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, भीग गए तो क्या हो? नहीं कहना कि आपने मेरा अहंकार निकालने के लिए ये ही पानी बरस रहा था, उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं तो रोक सकता हूँ, मेरा ये अहंकार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए एक साड़ी खरीदी, मैं सन्यासी से तो कुछ ले नहीं सकती और तुम मुझे कुछ दे नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि भीग जाओ तो लेना ही पड़ेगा। उस चीज से उनके आंख से आंसू बहने लगे, मेरे पैर से गिर पड़े। मैंने कहा मुझको क्या करना था, मुझको तो सिर्फ थोड़ा सा भीगना ही, नहीं तो मैं भी नहीं लेने वाली, पर मैंने कहा थोड़ा भीग जाओ तो फिर लेना पड़ेगा साड़ी। तो कहने लगे कि अच्छा, मैंने कहा तुमने मेरे भगवे रंग की साड़ी दी है और 9 बार, ये अच्छा किया, क्योंकि इसमें तो पेटीकोट भी दी गया, तो 9 बार मैं पहन सकता। बहुत एकदम उनकी तबीयत। तो ये प्यार ऐसी चीज है कि बड़े बड़े गुस्से वालों को जमीन पर उतार लाती है। और पहले के अनेक ऐसे उदाहरण है, मुझे बताते बैठो तो रात पूरी ऐसी बीत जाएगी। और अभी हर दिन हो रहा है, ध्यान से बात करो, उससे क्या जाता है। अगर आप प्यार करोगे तो दूसरों के सद्गुण आपके अंदर आएंगे, और अगर आप किसी से नफरत करोगे, उसी से उसके जो दुर्गुण है वो आपके अंदर आएगा। लेन देन का मामला, आपने किसी से ये ऐसा वो वैसा, जो देखो कोई चीज नहीं, ऐसे बहुतों के यहाँ रिवाज है, संस्कृति है। कोई घर में आया, बैठा, खाया, दियो, ठीक है, हाँ सब हुआ, जैसे क्या ये ऐसा खराब आदमी। दूसरा आया वो बैठा, खासकर औरतों में बहुत होता है, तो आके बैठा, हाँ बड़े अच्छे जाओ, हाँ ये ऐसा। अरे भाई, ऐसे ऊपरी प्यार से तो नहीं हो सकता ना, बस तुम इस तरह से ऊपरी प्यार से चीज करोगे तो वो क्या समझता नहीं क्या? प्यार अंदर से करने की शक्ति आपको प्राप्त है, क्योंकि आपको वजूद है। और जब ये चीज को आप आत्मसात करोगे, अपने आप जब प्यार का पेड़ खिलेगा तो आप दूसरों को आनंद दोगे और उसकी खुशबू आपको दिखाएगी। प्यार के सागर की तरह और कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बजरंग बली से जो चीज सीखने की है वो है उनकी भक्ति, और वो शक्ति जो उन्होंने आपको दी है कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता अगर आपकी भक्ति सच्ची है।